चैप्टर नोइंग अवर नंबर्स में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। एकदम सिंपल सिंपल से एग्जाम्पल्स हैं। चलिए इनको देखते हैं क्या है इनमें। एग्जाम्पल 1 में दिया हुआ है पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर वॉज 2,35,471 इन द ईयर 1991। 1991 में सुंदरनगर की पॉपुलेशन इतनी थी। इन द ईयर 2001 it was found to be increased by 72,958. What was the population the city in 2001? कह रहे हैं सुंदरनगर की पॉपुलेशन 1991 में 2,35,471 थी और 2001 में 72,958 लोग उसमें बढ़ गए। तो टोटल पॉपुलेशन 2001 में कितनी थी ये बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस 1991 वाली पॉपुलेशन में 2001 वाली जो बढ़ी हुई पॉपुलेशन है उसको ऐड करना है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे देखिए ऐड भी किया है। ये पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 2001 लिखा ये, इसके बाद इंक्रीज इन पॉपुलेशन इजक्वल टू पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 2001 इज इक्वल टू पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 1991 प्लस इंक्रीज इन पॉपुलेशन, दोनों को ऐड कर दिया तो फिर कितना आ गया, ये आपका आ गया 3,08,429। ये तो था इनका एक एडिशन करके निकाल लेना। लेकिन इन्होंने एक और मेथड बताया है यहाँ पे, एक और क्या बल्कि इन्होंने दो और मेथड यहाँ पे बताएं। चलिए उनको भी देखते हैं। अब इन्होंने क्या कहा है कि देखिए यहाँ पे सलमा ने क्या किया, पहले 2,35,471 को उसने लिखा 2,35,471, तीनों को अलग अलग करके लिखा। ठीक, अलग अलग करके लिख लिया, कोई बात नहीं, ये इन तीनों को अगर ऐड करेंगे तो यही नंबर आएगा। अलग अलग करके उसने लिख लिया। इसके बाद क्या किया उसने 72,958 जो इंक्रीज्ड पॉपुलेशन थी, जो बढ़ी हुई पॉपुलेशन थी, उसको भी उसने लिखा। 72,000 को अलग लिखा, 958 को अलग लिखा। ठीक, इन दोनों को अलग अलग लिख लिया। अब उसने क्या किया, जैसे उसने क्या लिखा था इधर देखिए 2 लाख ऐसे लिखा था, फिर 35,000 लिखा था उसने, 35,000 लिखा था, फिर इसके बाद 471 उसने लिखा था। अब क्या किया उसने, जो इंक्रीज्ड पॉपुलेशन थी 72,958, उसने उसमें 72,000 को यहाँ पर ऐड किया, क्योंकि दोनों थाउजेंड है। यहाँ पर देखिए कितना है 35,000, यहाँ पर कितना है 72,000। लाख में कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं ऐड करेंगे, यहाँ पे हम लोग कुछ भी नहीं ऐड करेंगे। ठीक, इसके बाद 471 में वो क्या ऐड करेगी, 958 को ऐड करेगी, क्योंकि 72,958 ही था, तो 958 ऐड करेगी। अब ये देखिए यहाँ पे दिया गया से 2 लाख और 1,07,000 प्लस 1,429। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों नंबर्स कहाँ से आ गए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये नंबर्स आ गए आपके जब हमने 35,000 और 72,000 को ऐड किया था, तो आया था हमारा 1,07,000। कितना आया था, 1,07,000। ठीक, इसके बाद आप कहेंगे ये 1,429 कहाँ से आ गया, तो फिर ये देखिए 471 प्लस 958 को जब ऐड करेंगे तो फिर कितना आएगा, 1,429। आप चेक कर लीजिए, ऐड करने के बाद इतना ही आएगा। ठीक, अब उसने ये जो ऐड करने के बाद सब आया, इन सभी को भी ऐड किया, तो फिर कितना आ गया, वही आया हमारा 3,08,429। क्योंकि चाहे जैसे ऐड करें, ऐड ही तो कर रहे हैं, बस उसने क्या किया वहाँ पे
एक्सपेंडेड फॉर्म में उसको करके उसके बाद में ऐड किया है। ठीक, तो पॉपुलेशन जो है उसकी 3,08,429 ही आ जाएगी। तो ये सारे मेथड क्या हैं, सही हैं। अब यहाँ पे देखिए एक और एग्जांपल दिया गया है। इन वन स्टेट द नंबर ऑफ बाईसाइकिल सोल्ड इन द ईयर 2002-2003 2002 और 2003 के बीच में एक स्टेट में जो साइकिल्स की बिक्री हुई है वो है 7,43,000 और 2003 और 2004 के बीच में उसमें 8,100 साइकिल्स की बिक्री हुई है। तो कौन पूछ रहे हैं कि कौन से साल में साइकिल की बिक्री ज़्यादा हुई और कितनी बिक्री ज़्यादा हुई। तो देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पर कितना है 8 लाख है और यहाँ पर कितना है 7 लाख है। तो कौन से ईयर में ज़्यादा बिक्री हुई, यहाँ पर ज़्यादा हुई क्योंकि ये 8 लाख है और ये 7 लाख। अब कह रहे हैं कितनी ज़्यादा बिक्री हुई है, तो 8,10 में से 7,43,000 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं 8 लाख 100 में से 8,100 में से माइनस करना है हमको 7,43,000 को माइनस करेंगे तो फिर बचेगा 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 यहाँ पे कैरी लेंगे तो बचेगा 7 यहाँ पे 5 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 9 बचा था। ठीक, तो 57,100 यहाँ पे आया। देखिए यहाँ पे नीचे इनका भी यही आंसर 57,100 आया था। ठीक, अब कह रहे हैं आंसर को एक बार चेक कर लीजिए, हो सकता है कि हमने सब्सट्रैक्ट जो है वो गलत किया हो। तो क्या करेंगे, चेक द आंसर बाय एडिंग। जो कम वाला है ये कम है ना, इसमें जो ये बढ़ी हुई नंबर है इनको ऐड कर देंगे तो जो ज़्यादा नंबर था ये वाला ये आ जाना चाहिए। अगर ये आ रहा है तो फिर हमारा सही होगा। तो हम लोग क्या करेंगे 7,43,000 में 7,43,000 में 57,100 को प्लस करेंगे तो फिर देखिए यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 यहाँ पे 0 क्योंकि 7 3 10 कैरी 1 5 5 10 कैरी 1 8 8,10 8,100 देखिए आ गया ये। तो हम लोग का ये सही है। एक एग्जाम्पल हम लोग का हो गया। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। द टाउन न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड एवरी डे, वन कॉपी हैज़ 12 पेजेस, एवरी डे 11,980 कॉपीज़ आर प्रिंटेड, हाउ मैनी टोटल पेजेस आर प्रिंटेड एवरी डे। एक शहर में न्यूज़पेपर रोज़ पब्लिश्ड होता है, वन कॉपी हैज़ और एक कॉपी के 12 पेजेस होते हैं और रोज़ाना 11,980 कॉपीज़ प्रिंटेड होती हैं। तो उनमें टोटल पेजेस बताने हैं। जब उन्होंने बता दिया है कि जब उन्होंने बता दिया है कि वन कॉपी हैज़ 12 पेजेस, ठीक, तो 11,980 कॉपीज़ में कितने पेजेस होंगे, वन कॉपी में 12 पेजेस, 2 कॉपी में मल्टीप्लाई करो, इसी तरह 11,980 में मल्टीप्लाई करना। सिंपली मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन दिया है। जब एक कॉपी में 12 पेज हैं तो 11,980 कॉपीज़ में कितने पेज होंगे। सिंपल ये देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, इसको करेंगे तो फिर ये आंसर आपका आ जाएगा। इसको आप कॉपी पे करेंगे। इसके बाद एग्जाम्पल 4 देखिए। द नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक इज 75,000। ईच शीट मेक्स 8 पेजेस ऑफ नोटबुक, ठीक है। ईच नोटबुक कंटेन्स 200 पेजेस, ठीक। हाउ मैनी नोटबुक्स कैन बी मेड फ्रॉम पेपर अवेलेबल। कह रहे हैं कि हम लोग के पास कुछ पेपर है जिससे हम लोग 75,000 नोटबुक्स बना सकते हैं, ठीक है। ईच शीट, जो सीट्स हम लोग के पास रखी हैं पेपर की, उससे हमें 75,000 नोटबुक्स बना सकते हैं। तो ईच सीट मेक्स 8 पेजेस ऑफ नोटबुक्स, जो एक सीट है उससे 8 पेज ऑफ नोटबुक बन सकते हैं। अब उस नोटबुक में 200 पेज होते हैं तो कितनी नोटबुक्स बन सकती हैं ये बताना है। देखिए ये इसमें जो सीट्स दी हुई हैं ये
इनसे एक सीट से 8 पेज बन जाता है। तो इतने 75,000 अगर सीट्स हैं तो उससे टोटल पेजेस कितने बन जाएंगे? 75 सीट से हमारे जो टोटल पेज बन जाएंगे तो उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई इन्होंने कर लिया, मल्टीप्लाई करने पे इतना आ गया। अब कह रहे हैं जो हमारे पास टोटल पेजेस ये जो आ गए हमारे पास, ये क्या हैं? हमारे पास ये हैं पेजेस। क्या है ये? पेज। इतने पेजेस हैं हमारे पास। अब कह रहे हैं जो हमें नोटबुक्स बनानी हैं उसमें एक नोटबुक्स में 200 हमें पेजेस रखने ही हैं। कितने रखने हैं? 200 रखने हैं। तो कितनी नोटबुक्स बन जाएंगी? हमारे पास 6 लाख पेजेस हैं, ठीक, और 200 पेज का एक नोटबुक बनती है। तो इसको हमें डिवाइड कर देना है, बस 6 लाख को डिवाइड कर देना है 200 से, ठीक, करेंगे इसको। अब जितना आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इन्होंने डिवाइड किया है, कितना आया? 3000 नोटबुक्स डिवाइड करेंगे। अब आपको इसमें करना क्या है कि आप ये चारों के चारों एग्जाम्पल्स अपनी कॉपी पे नोट करेंगे, इनको अपने तरीके से लगाएंगे, अपने तरीके से इनको सॉल्व करेंगे। इनके आंसर हमने सब बता ही दिया है, बस आपको अपने तरीके से इनको एक बार कॉपी पे नोट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे, ठीक।